वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये सा कहलाता है अब आ गया एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब दादिसा को मालक की जिद के आगे घुटने टेक नहीं पड़े। अपने बेटे के लिए उन्हें बीरों को माफ करना ही पड़ा। दादिसा अरमान से कहती है कि अरमान तुम्हें कुछ भी करना होगा, पर लेकिन अबीरा को तुम्हें घर वापस लाना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो माला कल घर छोड़कर चला जाएगा। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा परिवार टुकड़ों की तरफ बढ़ जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार अलग अलग रहे। हम सब ये चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहें। तो हमारी खुशी इसमें ही होगी कि माँ तो हमारे साथ रहे। तो इसके लिए ही तुम्हें अबीरा को वापस लाना होगा। और हम सभी जानते हैं कि अरमान कभी बात नहीं डालता दादिसा की। उसके लिए दादिसा की बात एक ऑर्डर होता है और वो उसे पूरा करे बिना चैन नहीं लेता। अब अरमान जैसे तैसे करके घर वापस तो लिया है अबीरा को, और अबीरा भी यह समझ चुकी है रूही का प्लान क्या है। और रूही के प्लान को फेल करने के लिए अबीरा घर आने के लिए मान जाती है। उस सभी के पास माफ़ी मांगती है, कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करा गलती में करा, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर मजबूर नहीं सही, पर दादी को अबीर को माफ़ करना पड़ता है। वो कहती है कि ये लड़की तुम्हें रह सकती है, पर लेकिन अब तुम यहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं करोगी। हम सब चाहते हैं कि हम सब शांति से रहें, तो तुम भी यही करना। अबीरा उनकी सारी बात मान लेती है, पर लेकिन जिस बात का डर था रूही को अब वही होने वाली है। अबीरा और अरमान की नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है। और अबीरा ने सबके सामने कह दिया है कि अरमान और मैं 3 महीने बाद अलग नहीं होंगे। अब हम दोनों जन्म जन्मों के साथी हैं। जब ये बात रोई सुनती है तो उसकी तो जान निकल जाती है। वो कहती है कि क्या हो रहा है। उसको यकीन नहीं होता कि अब अबीरा जिंदगी भर के लिए अमन के साथ रहने वाली है। अब रोई कुछ भी करेगी, पर लेकिन 3 महीने होने से पहले उन दोनों को अलग करा कर रहेगी। यहाँ पर अबीरा जब रूम में जा रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है, पर लेकिन यहाँ पर अरमान उसको संभाल लेता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें कहाँ है अबीरा, आगे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें संभालने के तो बचाने के लिए हर बार मैं नहीं आने वाला। और यहाँ पर अबीरा रूही को देख लेती है और जानबूझकर अरमान से कहते हैं कि अरमान अब जो कुछ हो मेरे लिए बस तुम ही हो। अब तुम मेरे पति देव हो। अब हम दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है, तो हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। और मैं जब भी गिरूंगी तो मेरे लिए वहाँ खड़े हो, मुझे पता है। और अबीरा अरमान को हक कर लेती है। जब रूही ये सब देखती है तो वो जन बुझ जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि उसका अरमान अब अबीरा का हो रहा है। अब अबीरा ने फैसला कर लिया कुछ भी करेगी, पर लेकिन अरमान को अपना बनाकर रहेगी। वहाँ दूसरी और रूही सोच रही कि वो इन दोनों वाला कैसे कराए। क्या अबीरा अरमान का बना पाएगी या नहीं, या फिर रूही ये बाजी जीत जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।